सबसे ऊपर आता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों स्वीकार की। बौद्ध धर्म में आदमी और पुरुष बराबर है, हिंदू धर्म में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय दूसरे स्थान पर है, वैश्य तीसरे स्थान पर है, शूद्र चौथे स्थान पर है, अछूत की तो कोई है ही नहीं किसी भी दिशा में। और महिलाएं तो भाई जिसको जो मन करे उठा लो। नीता अंबानी यहाँ तो मंदिरों में फंडिंग करती है, बाहर जाके कहती है बुद्धम शरणम गच्छामि। हाय फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम इंडिया, लैंड ऑफ बुद्धा। वहाँ से क्या चंदा लेना होता है बुद्ध के नाम से? वहाँ से चंदा लेना होता है तो मोदी कहता है बौद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ जय श्री राम के नारे के लिए तुम जो है फंडिंग करते हो। गौतम बुद्ध हैं जो किसी को ना अछूत मानते हैं, ना स्वर्ण मानते हैं, और ना महिलाओं को ताड़न का अधिकारी मानते हैं। तो अगर कोई धर्म है हमारा तो वो धर्म है बौद्ध धर्म है। और जहाँ भी खोदोगे तुम मस्जिद खुदवाओ, मंदिर निकलेंगे, हम मंदिर खुदवाएंगे, बौद्ध विहार निकलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। आज 10 अगस्त है, एक ऐसी स्त्री की जयंती जिसने 21 लोगों को लाइन में खड़ा कर मौत का फरमान सुनाया था, जिसने जब सरेंडर किया तो 10,000 पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे। इतना खौफ, इतना डर कि प्रशासन भी उसके आगे कुछ ना कर पाया। कहीं ना कहीं बोला जाता है कि जो बागी होते हैं वो परिस्थितियां उनके लिए जिम्मेदार होती हैं, और इस शख्सियत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दबा कुचलापन, सारी चीज़ें, पूरी चीज़ों ने मिलकर एक ऐसी महिला को खड़ा किया जो इतनी सशक्त थी कि अपना जो चीज़ें हुई उसका बदला लेने के लिए खुद ही आगे आ गई। हम बात कर रहे हैं बेंडित क्वीन फूलन देवी की। पूरा जीवन जो उनका चला, जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई, हत्या होने से पहले राजनीतिक करियर शुरू करना, उससे पहले अपने अपराधियों को मौत के घाट उतार देना, फूलन देवी की मिसाल आज भी भारतवर्ष में दी जाती है। और जब मरण का समय आया, फिर जब यह सारी चीज़ें हो रही थी, जब उनको पता चल गया कि उन्होंने अपना एक नाम बना लिया है, लोगों के बीच में स्त्रियों के लिए एक मिसाल खड़ी कर दी है, तो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया। कुछ ऐसा रहा उनका जीवन का इतिहास। 10 अगस्त 1963 में उनका जन्म हुआ था, और आज ही के दिन, उनकी जयंती के दिन, ये मेरे पीछे कुछ महिलाएं हैं जो उन्हीं की तरह तैयार हो गया जंतर मंतर पर आई हैं, और शायद भारतवर्ष की महिलाओं को कहीं ना कहीं यही संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि जिस प्रकार फूलन देवी ने अपना बदला खुद लिया, स्वयं अपनी हिफाजत की, उसी तरीके से आज की महिलाओं को भी उतना सशक्त होने की ज़रूरत है, उतनी चीज़ें करने की ज़रूरत है कि खुद से वो लोग अपना बचाव कर सकें। राजबाला सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज आप लोगों को देखा जा सकता है कि फूलन देवी की तरह बनकर आई हैं उनकी जयंती पे, क्यों आना पड़ा जंतर मंतर पर ऐसे? देखिए, मैं एक शिक्षिका थी, फिर मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ा। संविधान की, हम भारत के संविधान की हम अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जिन लोगों के, दुष्ट लोगों के हाथ में हमारा संविधान है, वो आज महिलाओं की इज्जत को तार तार होता हुआ जो है दिन प्रतिदिन जो है देख रहा है। पहले एक फूलन देवी थी, हमने फूलन देवी का जब जीवन परिचय पढ़ा तो उस फूलन देवी में जो है हमने देखा किसी न्यायालय ने, किसी मंत्री ने, किसी सांसद ने, किसी प्रधानमंत्री ने उसको कोई न्याय नहीं दिया। उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई कि उस दरिंदगी के बाद अगर वो न्याय नहीं देगा, उसके आसपास के, उसके घर के आदमी, पड़ोस के आदमी, उसके गांव के आदमी अगर सब चुप हो जाएंगे तो बेचारी को रोज बलात्कार, रोज गैंग रेप करवाने से अपने आप को बचाने के लिए उसको हथियार उठाना पड़ा था। आज मणिपुर की घटना देखकर जब सारे देश ने देखा, भारत ने देखा कि किस तरीके से 3 युवतियों को नग्न करके हजारों आदमियों की भीड़ में कोई उसकी योनि छू रहा है, कोई स्तनों पे हाथ लगा रहा है, यह देश के आदमी शर्मसार क्यों नहीं हो गए? यह देश की सारी महिलाएं सड़कों पे बाहर क्यों नहीं आ गई कि खुलेआम भारत में औरतें नंगी घुमाई जा रही हैं? क्या यह देश संविधान से चल रहा है? नहीं, यह देश संविधान से नहीं चल रहा है। या तो भारत की महिलाओं को भारत छोड़
छोड़ना होगा, नहीं तो वीर फूलन देवी बनना पड़ेगा। क्योंकि हमने तो चूड़ियाँ उतार दी है, आज मर्दों की चूड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इन्होंने चूड़ियाँ डाली हुई है, जिसकी वजह से एक पुलिस वाला देश की रक्षा तो कर सकता है, लेकिन एक औरत की अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सोचने का विषय है। ये एक एक भीम शेरनी है, ये घर में रहने वाली महिलाएं नहीं है, ये शिक्षित महिलाएं हैं, ये तुम्हारी नकली साक्षर महिलाएं नहीं हैं, ये पढ़ी लिखी महिलाएं अपने पूर्वजों के इतिहास को जानती हैं। यहाँ एक राजबाला नहीं है, ये कई सावित्रीबाई फुले यहाँ पर खड़ी हैं। तो जब एक सावित्रीबाई फुले अपनी ज़िंदगी में 18 स्कूल खोल सकती है और महिलाओं में जो है ये क्रांति ला सकती हैं, तो ये इतनी सारी भीम शेरनियाँ, इतनी सारी सावित्रीबाई फुले इस देश के संविधान को लागू करवाने में और दुष्टों की सरकार को हटाने में ये जो है कामयाब है। जिस दिन ये भी फूलन देवी के दिमाग वाली बन गई। तो आज फूलन देवी की जयंती पे जंतर मंतर पर आना क्या दर्शा रहा है और जनता को और महिलाओं को संदेश क्या जा रहा है? फूलन देवी की याद दिला रही है कि हमें फूलन देवी के इतिहास को दफनाना नहीं चाहिए। हर लड़की को बताना चाहिए कि अगर आप आवाज़ उठाओगी, अगर आप घर से अकेली जाओगी, तो दरिंदे खड़े हैं बाहर, कहाँ किस रूप में खड़े हैं आपको नहीं पता, और वो दरिंदे इतने बेरहम हैं कि वो 10-10 आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपके शरीर को लहूलुहान कर देंगे, लेकिन उनकी इस शरीर की हवस नहीं बुझेगी। तो ये जो है कारण है कि आज हमें फूलन देवी याद करनी पड़ रही है। जब मणिपुर में 3-3 को नंगा घुमाया गया है, कल को मैं भी मणिपुर की महिलाओं की तरह मेरे साथ भी ये काम हो सकता है, कल को आपके साथ भी ये काम हो सकता है। तो इसीलिए भारत की महिलाओं को फूलन देवी का इतिहास पढ़ना चाहिए, हथियार चलाना सीखना चाहिए, क्योंकि संविधान जो है दुष्टों के हाथ में है। तो अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, पति भी नहीं कर सकता। जब पुलिस में जो पति था देश की रक्षा करता है, वो पत्नी की नहीं कर सकता। तो यानी मुझे भी वीर फूलन बनना पड़ेगा, इन्हें भी वीर फूलन बनना पड़ेगा, तभी मेरी इज्जत बच सकती है, तभी मैं अपनी बेटी को बाहर निकाल सकती हूँ, तभी मैं अपनी बेटी को बड़ा कर सकती हूँ। मैं इसलिए अपनी बेटी को बड़ा नहीं कर रही हूँ कि मैं उसको बड़ा करूँ, पढ़ाऊँ और डॉक्टर रेड्डी की तरह जब डॉक्टर बना दूँ तो उसका जो है रेप हो जाए और उसकी हत्या हो जाए। तो ये जो है बहुत बड़ा सवाल जो है इन सरकारों पर है, सभी प्रधानमंत्रियों पर है, कांग्रेस पर है, बीजेपी पे है और आम आदमी पार्टी पर है। फूलन देवी की हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारे सवाल रहते हैं जो उनकी जीवनी को लेकर रहते हैं, जो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें क्यों की। सबसे ऊपर आता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों स्वीकार की। बौद्ध धर्म में आदमी और पुरुष बराबर है, हिंदू धर्म में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय दूसरे स्थान पर है, वैश्य तीसरे स्थान पर है, शूद्र चौथे स्थान पर है, अछूत की तो कोई है ही नहीं किसी भी दिशा में। और महिलाएं तो भाई जिसको जो मन करे उठा लो, ये बिना मंगलसूत्र की बिना सिंदूर की जो नजर आए वो खाली प्लॉट है, जाओ उनको निवस्त्र कर दो। तो ये जो है हालात जो है आज जो है देश में देखने को मिल रहे हैं। जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले गई उससे यही सारी चीज़ें बोल जाते हैं कि समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, और आज हम भारतवर्ष में भी इन्हीं सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। क्या ये मायने में हुआ है भारतवर्ष में? देखिए बिल्कुल सोने की चिड़िया भारतवर्ष रहा है। ठीक है, गौतम बुद्ध के उपदेश थे कि मदिरा से दूर रहो, जो कि महिलाओं के सुख का एक वरदान है। अगर हमारे जो गरीब जनता के जो लोग हैं शराब पीना छोड़ दें तो परिवार सुखी हो जाएगा। उन्होंने कहा है प्रायः स्त्रियों से व्यभिचार छोड़ दो। तो महिलाएं जो हैं आज पीड़ित है, वो तो नकली पत्थर के देवी देवताओं में मत्था फुटा रही है और इनके आदमी असली देवियों के बिस्तर पे बैठे हुए हैं। तो इस गौतम बुद्ध ने कहा था कि पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार छोड़ दो। गौतम बुद्ध हैं जो किसी को ना अछूत मानते हैं, ना स्वर्ण मानते हैं और ना महिलाओं को ताड़न का अधिकारी मानते हैं। तो अगर कोई धर्म है हमारा तो वो धर्म है बौद्ध धर्म है। और जहां भी खोदोगे तुम मस्जिद खुदवाओ, मंदिर निकलेंगे, हम मंदिर खुदवाएंगे, बौद्ध विहार निकलेंगे।
आपने ज्ञानवापी का मुद्दा छेड़ दिया जो हाल फिलहाल में देश में काफ़ी चल रहा है और इस पर यही चर्चाएं हो रही हैं कि बहुत लोग अब आके बोल रहे हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऐसी जो भी स्थान है वो कहीं ना कहीं बौद्ध स्थल थे पहले। बिल देखिए 84,000 सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहार बनाए थे जहाँ पे शिक्षा चिकित्सा दी जाती थी। ठीक है, आज जो है आपके बौद्ध विहार जो है मंदिर क्या करते हैं, कितने बाबे तो जेल में पड़े हैं। ये बेरहम लोग हैं, पहले सती प्रथा के नाम पर स्त्रियों का जिंदा जलाते थे, आज तो छोटी लड़की जिंदा जलाई है इन्होंने। ये बेरहम लोग हैं, इनके हृदय में जो है किसी भी प्रकार की दया नहीं है। ये कहते हैं आओ इनका शोषण करो, और भेड़ बकरी को कौन देख रहा है, कहीं जाके मर जाएंगी और नाले में गिरा देंगे। ये इनकी सोच है। जब तक इस सोच के लोग भारत पर राज करेंगे, नीता अंबानी यहाँ तो मंदिरों में फंडिंग करती है, बाहर जाके कहती है बुद्धम शरणम गच्छामि। हाय फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम इंडिया, लैंड ऑफ बुद्धा। वहाँ से क्या चंदा लेना होता है बुद्ध के नाम से? वहां से चंदा लेना होता है तो मोदी कहता है बौद्ध की धरती से आया हूं, और यहाँ जय श्री राम के नारे के लिए तुम जो है फंडिंग करते हो। तो ये दोगलेबाजी, ये डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी। बहुत तुमने जो है हमारे मन को मार डाला है, चीर हरण हमारा कर डाला है। अब ये चीर हरण बर्दाश्त नहीं होगा। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विद्यावती है। आज की डेट में जब कहीं ना कहीं बोला जाता है कि महिलाएं या फिर भारतवर्ष फूलन देवी को भूलता जा रहा है, उनके इतिहास को भूलता जा रहा है, क्या फिर से दोबारा वो सारी चीज़ें याद कराने की ज़रूरत है? आज तो है, याद इसलिए कराना ज़रूरी है क्योंकि ये लोग जो हमारे को कुछ समझते ही नहीं है, भेड़ बकरी के समान समझ रहे हैं। वो लोगों को आज बताना है हमें कि हम महिलाओं को कितना जागरूक होना है। हर महिला को एकदम तैयार होना है और इनके साथ दो हाथ करने ही पड़ेंगे, जब ही हमारे साथ ये कुछ हमें न्याय देंगे, नहीं तो ये हमें न्याय देने वाले नहीं हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो सारी महिलाएं थी वो आज मणिपुर को लेकर भी आई हैं और इन्होंने ये दिन इसीलिए चुना जो हमने आपको बता दिया। मैम, आज आप लोग यहाँ आए हैं, फूलन देवी की जयंती हम बार बार दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से जोड़ा आपने इन दोनों घटनाओं को? दोनों घटनाएं महिला से रिलेटेड है एक तो, और फूलन देवी जी जो थी उन्होंने एक वीरांगना रही और उन्होंने जो है ठाकुरों ने जो किया उसका बदला लिया। ये बहुत बड़ी बात है। उस समय जो है फूलन देवी जी ने एक प्रेरणा स्रोत है वो महिलाओं के लिए, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने समाज की बहुजन महिलाओं के लिए। और हर महिला को आज ये समझना होगा क्योंकि आज भी महिलाओं पर जो बाबा साहब ने जो संविधान हमें देकर गए, तो उन्होंने कहा कि ये संविधान अगर अच्छे लोगों के हाथों में जाएगा तो ये अच्छा काम होगा, और अगर ये संविधान बुरे लोगों के हाथों में गया तो समाज के साथ बुरा होगा। तो आज लगता है कि संविधान जो है बहुत ही घिनौने और अत्याचारी और बुरे लोगों के हाथों में जा चुका है, इसलिए महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं और लोग महिलाओं को तलवार और भाले दिखा करके, बंदूकें दिखा करके डरा रहे हैं और उनके साथ जो है इतना गलत व्यवहार किया जा रहा है समाज में बहुजन महिलाओं के साथ। तो हमें ये समझना होगा अब हमारी जो बहुजन महिलाएं हैं कि ये लोग जो हमें जानवरों के समान समझ रहे हैं। हम संविधान के दायरे में रह कर के सारे काम करते हैं, हम बहुजन लोग जो है संविधान के दायरे में रहते हैं और संविधान के दायरे में काम किया जाता है, लेकिन ये लोग संविधान के दायरे से बाहर निकल रहे हैं। संविधान के दायरे से बाहर निकल करके हम बहुजन महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। हमारे बहुजन भाई हैं, समण भाई हैं, मूल निवासी भाई हैं, उन पर भी अत्याचार किए जा रहे हैं। उनको मारा पीटा जाता है, उनकी उंगलियां काट दी जाती हैं, उनके पैर काट दिए जाते हैं। तो हमें बड़ा बुरा लगता है, हम देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे समाज के साथ इतना बुरा हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उनका यही कहना है कि आज का दिन इन्होंने इसीलिए अपनाया है क्योंकि दोनों ही दिन महिलाओं से रिलेटेड हैं। मणिपुर में जो हुआ वो हम सब ने देखा और आज फूलन देवी की जयंती होना इसी को दर्शा रहा है कि भारतवर्ष में महिलाओं की स्थिति आज की तारीख में क्या है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।